जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त एक खास स्थिति बनी हुई है, पॉलिटिकल स्थिति। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इमरान खान अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑपोजिशन में है, लेकिन इमरान खान जिस नहज पे पाकिस्तानी कौम को लाकर खड़ा कर रहे हैं, इससे आगे चल के जो भी होगा वो कम से कम अच्छा नहीं होगा। जिस रास्ते पे इमरान खान, जिस जगह पे इमरान खान चल रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन कर रही हैं आरजू काजमी जी। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थैंक यू सो मच। आरजू जी के जो वीडियोस हैं इंडिया में बड़े पॉपुलर हैं, इंडियन टेलीविजन में बहुत पॉपुलर हैं, आती हैं। और इनका जो एनालिसिस है वो यहाँ पे बहुत पसंद करा जाता है, पाकिस्तान में भी बहुत पसंद करा जाता है, और खासतौर से इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद करा जाता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से, जिसको कहते हैं अंदाज़ बयां, वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि बात तो हम सब लोग एक ही चीज कर रहे होते हैं आरजू जी। वी हैव नथिंग डिफरेंट और यूनिक टू से, बट इट्स जस्ट हाउ वी से इट, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आरजू जी, मेरा पहला सवाल आपको यह है कि शहबाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, शहबाज शरीफ ने यह बोला कि साहब, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड एनमिटी विथ अमेरिका, यानी कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका के साथ दुश्मनी। वो तो कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता, इंडिया, रशिया। दुश्मनी, देखिए वर्ड दुश्मनी यूज करा है उन्होंने, दुश्मनी। हाँ, आपकी नुक्ताचीनी हो सकती है, आपकी नोक झोंक हो सकती है, आपकी बहस हो सकती है, आपकी डिसएग्रीमेंट हो सकती है, लेकिन जो वर्ड दुश्मनी है ना, एनमिटी यानी कि दुश्मनी, वो एक बहुत जिसको कहते हैं बड़ा सीरियस, बड़ा हैवी वर्ड है। तो मेरा सवाल आपसे आरजू जी कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला, और इमरान खान ने ऐसा क्यों करा कि शहबाज शरीफ को यह कहना पड़ा कि साहब दुश्मनी मत मोल लो किसी से, क्योंकि इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर कल आपको जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं, अगर गली मोहल्ले से गुजर रहे हो तो आपकी जो राम राम है ना, दुआ सलाम, वो बरकरार रहे। इतनी दुश्मनी मत कर लो कि फिर नजरें चुरानी पड़े। इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो है शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, और इसकी एक रीजन ये भी हमें बताई जाती है, ये हमने सुनी है कि चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर में है पाकिस्तान। और चाइना की और अमेरिका की आप जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं है, और उनके बीच में भी कुछ ना कुछ टेंशन है। और हमने बहुत ज्यादा लोन्स जो है वो भी उठाए हैं चाइना से। और इस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, जो हमारी फौज कह लीजिए, उसमें भी दो ग्रुप्स बने हुए हैं। और एक जो है वो चाइना की तरफ है, जिसमें कि इमरान खान साहब हैं, जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ग्रुप बाजवा साहब का है, और उनका झुकाव अमेरिका की तरफ है। अब ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो इमरान खान की तरफ से आई हैं, और उन्होंने बड़ी कोशिश भी की है कि अमेरिका के साथ कुछ टेंशन हो जाए, लेकिन पाकिस्तान कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये चीज आज की नहीं, पहले भी इस किस्म की कंडीशंस होती रही हैं, सिचुएशंस इस तरह की बनती रही हैं कि हमारा जो है वो चाहे बेनजीर भुट्टो हो, जो कि प्राइम मिनिस्टर थी उनके टाइम में भी और उससे पहले भी, कि चाइना और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान जो है बुरी तरह से फंसा हुआ है। और क्योंकि इकोनॉमी पे कोई काम होता नहीं है, और ना करना चाहते हैं, और ना करने की आदत है इनको। एक पाकिस्तान में एक आदत सी बन चुकी है इजी मनी की, कि हमें जो है कभी चाइना दे दे, कभी अमेरिका दे दे। तो इसी के बीच में क्योंकि घूमते रहते हैं और किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ते, तो जिस वक्त जिधर का झुकाव होता है आजकल चाइना की तरफ बहुत ज्यादा है। और जो सिचुएशन है वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे चाइनीज पे अटैक्स भी हो रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अमेरिका के साथ भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान किसी किस्म की टेंशन ले। तो इस वजह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब को सबका पता ही है कि किस तरीके से वो बाजवा साहब के साथ हैं। और जो दूसरा ग्रुप है इमरान खान का, वो एक दूसरा स्टैब्लिशमेंट का ग्रुप है, जिसमें जनरल फैज को कहा जा सकता है और दूसरे लोगों को उस तरफ है। तो इसलिए ये सिचुएशन आपको अक्सर देखने को मिलेगी कि कभी हम अमेरिका को कुछ कह रहे होंगे और कभी हम चाइना की तरफ होंगे। आरजू जी, मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि जैसे आपने बोला कि किसी का झुकाव चीन की ओर है, आपने इमरान खान की तरफ इशारा करा, बोला इनका झुकाव चीन की ओर है, जनरल बाजवा का झुकाव जो है वो अमेरिका की ओर है। इसमें से पाकिस्तान की तरफ झुकाव किसका है? क्योंकि अगर ये पाकिस्तान की तरफ झुकाव अपना रखेंगे, फिर किसी और मुल्क के सामने झुकने की जरूरत पड़ेगी नहीं इनको। तो ये मैंने जब बात भी करता हूं तो आपके मीडिया में भी देखता हूं, ये बहुत ज्यादा ये है कि मतलब ये थोड़ा सा चाइना की तरफ हैं, ये
ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मतलब जो मैंने पाकिस्तानी मीडिया में सुना है और पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स को बोलते हुए सुना है, वही बात मैं आपसे भी सुन रहा हूं। तो मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूं, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं जानना चाह रहा हूं कि इमरान खान भी जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि चाइना में ऐसा निज़ाम है और ये है, राइट। ये कभी पाकिस्तान की बात नहीं करते। पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो तनकीद करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, एक दूसरे के टांग खींचने के लिए, है ना। लेकिन बाहर भी जाएंगे विदेशी मुल्कों में, यूनाइटेड नेशंस में, तो कभी पाकिस्तान की तरक्की की बात नहीं करेंगे। या तो कश्मीर की बात करेंगे। पूरा हक है कश्मीर के बारे में बात करने का, मैं मना नहीं कर रहा। इट्स हिज राइट एंड इट्स पाकिस्तान राइट टू टॉक अबाउट कश्मीर। Any country, tomorrow, any other country, if they want to talk about Kashmir, they can talk about Kashmir. हम किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकते। लेकिन वंस इन अ वाइल तो पाकिस्तान की भी बात करें ना। तो इनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं है? ये कोई सऊदी की तरफ झुका है, कोई यूरोपियन यूनियन की तरफ झुका है, कोई अमेरिका की तरफ, कोई चाइना की तरफ। पाकिस्तान का अशराफिया जो है, जो क्रीम है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं झुका है? नहीं, बिल्कुल एक बात ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की तरफ ही ये झुके हुए हैं, शायद आप इनको समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इनको जाहिर है जिस जिस कंट्री से भी फंड्स मिल सकते हैं, जहां से पैसा आ सकता है, ये पाकिस्तान के नाम पे ही तो वहां से पैसा ले रहे हैं, इनके नाम पे तो नहीं आ रहा। ये तो यही कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के लोगों पे पैसा लगाएंगे, हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, हम यहाँ पे काम करेंगे। ये कहकर ये लोन्स भी ले रहे हैं, ये फंड्स भी ले रहे हैं। यहाँ तक कि रमजान में या उसमें ये खैरात और चावल और आटा ये सब कुछ मांग रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के नाम पे ही मांग रहे हैं और उनको पता है कि अगर पाकिस्तान है तो फिर इनके सब काम चलेंगे। उसके बाद इनके खर्चे जिस तरह से चाहे ये हेलीकॉप्टर यूज करें, चाहे ये अपने घर के खर्चे चलाएं, तो इनका झुकाव बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ है। अगर पाकिस्तान की तरफ ना होता तो इनके ना तो कॉर्नर के प्लॉट आएंगे, ना ये दुबई में प्रॉपर्टी बना पाएंगे, ना ये आइलैंड लेंगे, ना ये पिज्जा फ्रेंचाइज बना पाएंगे। ये सब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये हर जगह जाके जो है सिर्फ और सिर्फ इनकी यही कोशिश होती है कि किसी तरीके से कुछ फंड्स मिल जाए। इसकी वजह से एम्बेरसमेंट बहुत है पाकिस्तान को, पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग बहुत तेज हो गए हैं, पहले जैसे नहीं है कि पहले बड़े सीधे साधे लोग हुआ करते थे, चाहे यूरोपियंस ही हो। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में जो एम्बेसीज थी, वहां के एम्बेसडर्स जो थे वो बड़े सीधे से थे, उनको कुछ भी बोले तो वो बिलीव कर लेते थे। लेकिन अब वो इतने होशियार हो गए कि अगर उनसे कोई वीजा की बात करे या किसी किस्म का फंड लेने की कोशिश करे तो वो सब चीजें वो समझ जाते हैं। चाहे आप कह लीजिए कि इंटरनेट ने बहुत लोगों को जो है वो तेज कर दिया है या समझदार कर दिया है, लेकिन अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। और यही बात है कि जब इमरान खान साहब आए तो वो उसी तरह से चल रहे थे जैसे पहले चला जाता था, या जैसे पहले उन्होंने अपने फंड्स जमा किए थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे काफी अपसेट रही, क्योंकि उनका भी ख्याल था कि ये तो बहुत इस चीज में माहिर है, हॉस्पिटल बना लिया, यूनिवर्सिटी बना ली, तो शायद ये फंड मांगते रहेंगे और इनको मिलता भी रहेगा। तो ये सब पाकिस्तान के लिए ही सोच रहे होते हैं, पाकिस्तान में बैठ के ही सोचते हैं। और लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि जब इनको कहीं से कुछ मिलता है तो ये सिर्फ अपने ऊपर लगा देते हैं। अच्छा आरजू जी, अभी शहबाज शरीफ ने बोला कि मई के उन्होंने खास तारीख दी और बोला कि इसके बाद लोड शेडिंग नहीं होगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो होती हैं हर एक मुल्क में, भारत हो, पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको दूर करना पड़ता है, इंस्टीट्यूशनल इश्यूज होते हैं जिनको दूर करना पड़ता है। ये एक ऐलान कर देना कि आज के बाद रोज बारिश होगी, ऐसे इट्स नॉट फीजिबल। तो ये क्यों करा? इसके पीछे क्या उनकी थिंकिंग है? क्या कुछ पीछे काम चल भी रहा है कि सिर्फ उन्होंने एक हवाई फायर कर दिया शहबाज शरीफ ने कि चलो लोग परेशान हैं लोड शेडिंग से, तो कम से कम मैं कुछ दिनों का उनको मुंह जबानी ही कुछ कह दूं जिससे उनको मुंह जबानी रिलीफ मिल जाए। पंखा गोल चले न चले, लेकिन ऐसे कि हाँ उस दिन पंखा चलेगा, एक उम्मीद से बन जाए लोग। क्या वजूहत क्या है इसकी? देखिए मेजर साहब, ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए, बल्कि कोई भी आप दुनिया का कोई भी इंसान लाके यहाँ बिठा दें प्राइम मिनिस्टर बना के पाकिस्तान में, वो ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पे लोगों को जो है वो जॉब्स मिल जाए या यहाँ पे लोड शेडिंग खत्म हो जाए। क्योंकि जिस तरह के खौफनाक तरीके से पॉपुलेशन यहाँ की बढ़ी हुई है और उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा, जो कि वो आपके बड़े फेवरेट है हसन निसार साहब, वो कहते हैं कि हम जो है वो एक हुजूम है। हसन साहब कहते हैं कि बल्कि उन्होंने कहा कि ये पॉपुलेशन का एक बम है जो कभी भी फट सकता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और चाहे कोई भी आ जाए उस तरह के स्टेटमेंट्स देके, क्योंकि जाहिर है पब्लिक को उन्होंने थोड़ा सा
ये भी बताना है कि जी हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन असल काम इनको जो है जो पॉपुलेशन पे करना चाहिए वो करते नहीं है, क्योंकि अगर कभी काम करें, कभी बात करने की कोशिश भी करें, तो हमारे यहाँ से वो मुल्ला माफिया निकल आती है और फिर वो रिलीजन का लेके और शुरू हो जाते हैं। कई बार टीवी पे कमर्शियल्स भी चले, फिर फौरन ही बंद भी करवा दिए गए। लेकिन जाहिर है कि अगर ये लोग उस पर काम नहीं करेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी ना तो वो लोड शेडिंग को रोक पाएगी। कम जरूर हो सकता है कर ले किसी तरीके से, लेकिन खत्म तो नहीं होगी। बल्कि आपके शो से थोड़ी देर पहले भी लोड शेडिंग थी और मेरे घर में भी लाइट नहीं थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा आरजू जी, इमरान खान के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये पूछा कि आप जब पार्लियामेंट सेशन पे होगी तो क्या आप एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के तौर पे वापस आएंगे कि काम चले पार्लियामेंट का। तो खान साहब ने एक बड़ा यूनिक जवाब दिया, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं डेमो की। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ इमरान खान ही कर सकता है। इमरान खान ने बोला कि नहीं, जो पीटीआई के लॉ मेकर्स, पीटीआई के जो लॉ मेकर्स हैं या पीटीआई के जो मेंबर ऑफ नेशनल एमएनएज हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने क्यों रिजाइन करा, पहले हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या उनको पैसा मिला है, उनके ऊपर दबाव कोई था। अच्छा, ये एक ना ये यूनिक अपनी ट्रेन चलाते हैं जहां पे कोई स्टेशन नहीं, कोई पटरी नहीं, वो रेत पे चल रही है ट्रेन इनकी, खान साहब की। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, अभी अभी मैंने तो ये तो एग्जांपल आपको दिया ना आरजू जी की, आप समझ जाए मैं क्या किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। अभी इमरान खान ने कॉल दिया है कि मैं जलसा करूंगा तो मैं चाहता हूं 20 लाख लोग, अब पता नहीं इस्लामाबाद कहीं पे 20 लाख लोग मैं चाहता हूं इकट्ठा हो जाएं, 2 मिलियन पीपल। अच्छा, आ भी जाएंगे शायद, ऐसा भी हो सकता है कि आ जाएं 20 लाख लोग। ये चाह क्या रहे हैं इमरान खान, व्हाट डज ही वांट? क्योंकि जिस तरीके से धक्का दे रहे हैं, ये खाना जंगी चाहते हैं, सिविल वॉर चाहते हैं, गृह युद्ध चाहते हैं, ये चाहते क्या हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये एस्टैब्लिशमेंट को और पार्लियामेंट को और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को धक्का दे रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं कोर्ट की नहीं मानूंगा, बिके हुए हैं। मैं फौज की नहीं मानूंगा, फौज बिकी हुई है। पार्लियामेंट बिकी हुई है, मैं किसी की नहीं मानूंगा, मैं खुद की मानूंगा बस, है ना। और एक बार जो मैंने वो क्या सलमान खान कहता है कि फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, ये प्रॉब्लम इमरान खान के साथ भी है। ये मामला क्या चाह रहा है इमरान खान? सर सबसे पहले तो इमरान खान अगर चाहें भी तो वो जो है 2 मिलियन लोगों को इस्लामाबाद में जमा नहीं कर सकते। मैं खुद इस्लामाबाद में रहती हूँ, मुझे पता है यहाँ के लोग कितने बोरिंग हैं। तो वो तो आम उसमें बाहर नहीं निकलते, अभी ईद बकरीद में बाहर नहीं निकलते, तो उन्होंने क्या बाहर निकलना है। हाँ ये जरूर है कि थोड़े से लोग वो 20-25 हजार वो जैसे पहले हमेशा लाते रहे हैं उसी तरह से लाएंगे, और लग यही रहा है। और लोग जो बात कर रहे हैं वो यही कि इमरान खान का सफर जहां से शुरू हुआ था, डी चौक से 2014 में जहां पे उन्होंने धरना दिया था, लगता है वहीं जाके वो खत्म भी होगा। और इनको जो है फ्री हैंड दिया गया है, इसलिए कि अगर इनको रोका गया तो फिर और ज्यादा बातें बनेंगी और ज्यादा कहा जाएगा। ये और बात है कि पूरे इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं जो गवर्नमेंट को नहीं लगाने चाहिए थे, और इनको चाहिए था कि आने दे जो भी आ रहा है। तो ये ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि शायद बहुत सारे लोग बाहर आ जाएंगे और फिर सिविल वॉर किस्म की हो जाएगी, और उसके बाद गवर्नमेंट हटा के और इनको फिर से बिठा दिया जाएगा। पता नहीं इनके दिमाग में ये किसने डाल दिया है कि जी आप जो है वो 10 साल रहने वाले हैं। 10 साल क्या, 5 साल कोई गवर्नमेंट नहीं रहती पाकिस्तान में, सभी जानते हैं कि 5 साल से पहले हर गवर्नमेंट हट जाती है, चाहे कुछ भी करे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और साथ साथ ये भी कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जी हमारा सियासत से कोई वास्ता नहीं है। कौन सा दुनिया की ऐसी कंट्री है जो जिसके जो फौजी आके ये कहें कि हमारा सियासत से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उनका वाकई में नहीं होता। ये बात उसी वक्त कही जाती है जब इंटरफेरेंस हो पॉलिटिक्स में। तो लेकिन फिर भी इमरान खान को जो है, जैसे मैंने कहा कि जाहिर है कि कहीं ना कहीं से एक ग्रुप ऐसा है जो उनको कह रहा है कि जी आप ऐसा कीजिए, वरना रोकने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं जैसे टीएलपी वाले आते हैं और वो इस्लामाबाद में आके बैठ जाते हैं, और जब उनको पैसे दे दिए जाते हैं या कुछ तो वो हट जाते हैं। इमरान खान के साथ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उनके खिलाफ कई केसेस तैयार हो चुके हैं, और जिसमें फॉरेन फंडिंग केस सबसे आगे है, और उसके लिए वो काफी परेशान है। और उनका ख्याल है कि जिस वक्त उसका फैसला आया तो उनको जेल भी हो सकती है, और इमरान खान को आदत नहीं है। वो तो जरदारी साहब है जो जिंदगी के 11 साल उन्होंने जेल में काटे, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमरान खान बहुत आराम से एक जिंदगी उन्होंने गुजारी है। तो जाहिर है वो उस पर घबराए हुए हैं, और कई दूसरे केसेस भी उनके निकलते चले आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इनको परमिशन मिलेगी आके
एक जगह दी जाएगी, वो भी इनको किसी जगह F9 पार्क में या कहीं। ऐसा नहीं है कि डी चौक तक नहीं जा पाएंगे इस बार ये, और फिर थोड़े दिन बैठेंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, लग यही रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इतने लोग इस्लामाबाद में जमा हो ही नहीं सकते। नहीं, अगर फॉरेन फंडिंग केस में इनका निकल जाता है कुछ, जो कि पाकिस्तानी काफ़ी कुछ कह रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वहाँ के, थिंक टैंक वाले भी लोग हैं एक दो, तो वो कह रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट तो इनका हो जाएगा, है ना। फ्रॉम इमरान 1.0 टू बाजवा 2.0 इनका सॉफ्टवेयर अपडेट फट से हो जाएगा। ओवरनाइट हो जाता है पाकिस्तान में तो सॉफ्टवेयर अपडेट। खैर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जब भी किसी पाकिस्तानी से एक बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं हाँ साहब चलेगा नहीं चलेगा इमरान खान का, लेकिन इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे और सड़क पे आम लोगों के बीच में, और लोगों के मन में एक्चुअली पाकिस्तान में बात है कि इमरान खान के साथ गलत किया है, इमरान खान के साथ, जिसको हिंदी में कहते हैं छल कपट किया है, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसमें दो पहलू हैं आरजू जी। एक तो ये कि सियासी उसके साथ शतरंज खेला गया है, जो कि सियासत में होता है। इमरान खान ने भी खेला था, नवाज शरीफ को निकाल दिया था गेम खेल के, तो अब अगर उसको निकाल दिया तो उसको रोना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब नवाज शरीफ नहीं रोया, इमरान खान तो दहाड़े मार के रो रहा है, हाय हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। नवाज शरीफ तो नहीं रोया, उसने कंप्लेंट करा जो करा, बट ठीक है, दैट्स ओके। दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान जिस रास्ते पे, जिस डगर पे चल गया है अर्जु जी, मेरा स्पेसिफिक सवाल आपसे ये है, राइट, क्या फौज को नहीं पता कि कितना हार्म कर रहा है इस वक्त है? आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आप चाह रहे हैं लाना, अभी तो चाइना एक मेन इन्वेस्टर है, बाकी तो मिलियंस, कुछ मिलियंस की इन्वेस्टमेंट है यूरोपियन कंट्रीज से, बट जो चाह रहे हैं, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के तो आपकी इकोनॉमी पिकअप करेगी नहीं, इकोनॉमी पिकअप नहीं करेगी तो डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, फिर वही गोल घूम के इन्वेस्टमेंट। यू सी, इट्स अ विशियस सर्कल। तो आपकी फौज क्या कर रही है? इतना लॉन्ग रोप अगर इमरान खान को दे रही है तो वो तो भट्टा बैठा देगा सबका। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी फौज इनको टाइम दे रही है, ताकि अगर इनको फौरन ही अगर कोई एक्शन होता है तो वो तो और ज्यादा अगेंस्ट चला जाएगा। पब्लिक इतनी ज्यादा साथ नहीं रही है, पब्लिक जरूर साथ है इमरान खान के, लेकिन 20-25% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं तो आम लोगों से मिलती हूँ बाहर, बात करती हूँ, तो वो तो इस बात पे ही नाराज है, महंगाई से, और जो जॉब्स नहीं है लोगों के पास, उस पे लोग परेशान है। पहले अगर आप बाहर निकलते थे, अगर आपको कोई एक या दो लोग मिलते थे जो कि रोड पे जैसे भीख मांग रहे होते हैं या कुछ, तो आप निकले तो 10 लोग मिलते हैं। ये फर्क तो है, और इमरान खान को इस तरह से नहीं सपोर्ट किया जा रहा जैसे कि एक इम्प्रेशन है। हाँ, सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया भी अब इतना एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत पैसे इमरान खान जो है सोशल मीडिया पे खर्च करते हैं, जो उन्होंने रखे हुए, अपने ट्रोलर्स रखे हुए हैं और दूसरे लोग रखे हुए हैं, वो सब हैं। लेकिन इसके बावजूद एक, जैसे मैंने कहा कि फौरी एक्शन इसलिए भी नहीं हो रहा शायद कि वो फिर और ज्यादा केस चला जाएगा और फिर ये होगा कि जी एस्टेब्लिशमेंट आ गई है बीच में और फौज ने ये कर दिया। वो चाह रहे हैं कि ये अपने अपनी मोहताज, जैसे मरना कहते हैं ना, कि वो कि इमरान खान जो है वो खुद ही अपनी गलतियां करते चले जाए। मतलब अब तो उन्होंने यहाँ तक पहुंच गए हैं कि वो अपने आप को जो है कोई प्रॉफिट बताना शुरू हो गए हैं उनके लोग, और अजीब अजीब बातें लिखना शुरू हो गए। तो ये सब चीजें इमरान खान के अगेंस्ट ही जाएंगी, केसेस खुलते जा रहे हैं, और एक प्रॉपर तरीके से जब केसेस होंगे, चाहे वो फरा गुज्जर वाला हो या फॉरेन फंडिंग हो, फॉरेन फंडिंग काफी बड़ा केस है। और वो जिस वक्त इमरान खान आए थे 2018 में, उस वक्त भी कहा जाता था कि फॉरेन फंडिंग केस रखा हुआ है खान साहब के लिए, कि जिस वक्त हटाना होगा तब इस केस का फैसला आएगा, जो कि अब लगता है कि कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और उसके बाद ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये लंदन जाएंगे, और कोशिश भी ये यही कर रहे होंगे कि इनके ऊपर केसेस ना बने और इन्हें जेल ना भेजा जाए, उसके बजाय इनको भी कहीं बाहर जाने दिया जाए, जो कि हर एक करता है। बाकी इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो स्टैब्लिशमेंट की ही बनाई हुई है, स्टैब्लिशमेंट के ही एक ग्रुप ने जो है वो पीटीआई को क्रिएट किया था, और वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो पीटीआई को रखेंगे, अपने आगे के किसी मकसद के लिए रखेंगे, क्योंकि कुछ दिन के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों पार्टीज जो है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, उन्हें फिर दोबारा निकालना होगा। उस वक्त इनके पास सिर्फ पीटीआई ही होगी, और फिर इमरान खान आपको एक बार फिर जो है वो इसी स्टेज पे नजर आएंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब बन गए आपके फॉरेन मिनिस्टर। आपको क्या लगता है कि क्योंकि जरदारी साहब जो है, मैं मानता हूं कि अगर पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन है तो आसिफ अली जरदारी है। वो मजा हुआ खिलाड़ी है, जेल भी देख लिया और पावर में भी रह चुके हैं, और उनको पता है कि 3-5 कैसे करते हैं पॉलिटिक्स में, और बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स के, ये मानना पड़ेगा।
और मैं जहां तक प्योर पॉलिटिक्स की बात है, मैं मास सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं प्योर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। प्योर पॉलिटिक्स में मैं उनको मियां साहब से ऊपर ही रखता हूं, नीचे नहीं रखता। वो बहुत काफी समझदार हैं। अच्छा, तो पीछे तो उनका आशीर्वाद रहेगा, उनका हाथ रहेगा, प्लस फैमिली वाइज भी काफी कुछ दुनिया देखी है, लेकिन कभी उन्होंने पहले ऐसा पोर्टफोलियो नहीं संभाला। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इज हिज फर्स्ट बिग जॉब इन द सेंटर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आरजू जी कि ठीक है, उनके ख्वाहिशात बड़े नेक हैं, और पिछले भी फॉरेन मिनिस्टर थे वो तो खैर, शाह महमूद कुरैशी, वो तो सुपर डिजास्टर थे, सुपर डिजास्टर। उन्होंने तो जिसको कहते हैं कि पूरा मैदान ही साफ कर दिया था पाकिस्तान के लिए। आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो क्या कर पाएंगे? आपको क्या लगता है बिलावल भुट्टो की क्या, देखिए अभी तो बहुत कल परसों ही हुआ है उनका, तो हमारा ये कहना कि बिलावल भुट्टो एक दिन में को तीर मार देगा ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पूरी गवर्नमेंट की या बिलावल भुट्टो की पॉलिसी क्या रहेगी मुल्कों के साथ? भारत के साथ क्या पॉलिसी रहेगी? ये लोग क्या चाहेंगे? अमेरिका के साथ, चीन के साथ, सबके साथ क्या चाहेंगे ये लोग? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जैसे आपने कहा कि फर्स्ट टाइम जो है बिलावल जो है मिनिस्टर बने, तो वो मुन्ना भाई वाली बात है ना, बहुत कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है। तो खैर, लेकिन ये कि जाहिर है जरदारी साहब है, और जरदारी साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप स्टेटमेंट्स उठा के देखें लास्ट 1 ईयर की या कुछ मंथ्स पहले की, तो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट और बिलावल की स्टेटमेंट अगर आप देखें, तो बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट काफी मिच्योर किस्म की है। उनके साथ साथ जो वो काम करेंगे, तो हिना रबानी घर भी है वहां पे, वो भी बता सकती हैं। और शायद मेरे ख्याल से जैसे कि बाजवा साहब ने भी कहा है कि हमें जो है वो इस वक्त इंडिया के साथ बेहतर टर्म्स रखने और हमें पिछली बातें भूल जानी चाहिए। तो मेरा मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जो है वो ना सिर्फ भारत बल्कि सारी कंट्रीज के साथ जो है वो टर्म्स बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो कि इस वक्त काफी हद तक खराब हो चुके हैं। और कम अज कम मैं तो ये समझती हूँ कि हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई जूनियर है या कोई फर्स्ट टाइम आया है तो वो काम ना संभाल सके। बहुत बार हमारे सीनियर्स जो हैं वो भी गलत करते हैं, लेकिन जूनियर्स जो हैं वो सही करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं सुना जाता कि जी ये तो अभी आए हैं, इनको कौन सुने। तो ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे जो है मीडिया में भी देख लीजिए या पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, जो नई जनरेशन सामने आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको काम नहीं आता। वो अपने बड़ों को देखते रहे हैं और हो सकता है उनकी गलतियों से कुछ सीखा भी हो, क्योंकि बहुत गलतियां की हैं पाकिस्तान ने, खास तौर पे फॉरेन पॉलिसी को लेकर। और कुरैशी साहब तो पहले पीपल्स पार्टी में भी थे, और वहां पे भी जाहिर है वो थे, एज अ फॉरेन मिनिस्टर ही उन्होंने काम किया था। उनसे भी सीखा जा सकता है, बल्कि उनकी गलतियों से सीखा जा सकता है। और आजकल वो भी काफी घबराए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों को काफी उम्मीद है बिलावल भुट्टो से। आपके तो कई एंकर थे जो बड़े प्रो इमरान खान थे टेलीविजन पे, उनके तो कईयों के सुर चेंज हो गए ओवरनाइट। वो तो बिल्कुल अब कुछ न्यूट्रल गियर पे आ गए, कुछ रिवर्स गियर में चले गए। बहरहाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे आरजू जी ये है कि मैंने काफ़ी पाकिस्तानी दानिशवरों से बात करी जो लोग नज़र रखते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे, एंड पीपल विथ अ वेरी हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं। उनका कहना है कि अगर चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं आपके पाकिस्तान में, अगर इमरान खान जीत गए तब तो वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर इमरान खान इलेक्शन हार गए फिर वो मानेंगे नहीं। और इमरान खान ने ऐसी ओपनली हिंट दे भी दी है कि वो तो कहते ही है कि अगर मैं हार गया तो मैं आपके लिए और खतरनाक बन जाऊंगा ना। उन्होंने ओपनली कह ही दिया था, नो कॉन्फिडेंस से पहले ही। आपको क्या लगता है ये गाड़ी, ये ट्रेन कहां जा रही है? बिकॉज ये इलेक्शन, पहली बात, इलेक्शन कब कॉल होंगे, आपका एनालिसिस क्या है? पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए कब डिक्लेरेशन होगा कि इलेक्शन होने वाले हैं? ये देर से करेंगे, अपने जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो देर से इलेक्शन कॉल करेंगे कि जो भी इमरान खान के सपोर्टर हैं, गर्मी वर्मी में थोड़ी इनकी हवा कम हो जाए। और क्योंकि अभी इलेक्शन करने का कोई फायदा है भी नहीं, क्योंकि जोश जोश में लोग उनको वोट दे दें। अगर वो साल भर बाद करेंगे इलेक्शन तो फिर थोड़ा सा जोश कम हो जाता है ना, गर्मी में गर्मी कम हो जाएगी, गर्मी में गर्मी कम हो जाएगी, ये कहना चाह रहा हूं मैं। आपका क्या तजिया है, आपका क्या एनालिसिस है इसमें? सर, सबसे पहले तो ये कि इलेक्शंस जो है वो मेरे ख्याल है 6 to 7 मंथ्स के बाद ही होंगे, इतनी जल्दी हो नहीं सकते। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा है कि हम इस वक्त नहीं करवा सकते, तो इलेक्शन तो मेरे ख्याल है इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन 1 साल से पहले होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि
ख्वाजा आसिफ जो कि PMLN के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए, और जो दूसरी पार्टीज इस वक्त गवर्नमेंट में है वो भी अब यही कह रही है। इवन मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कह दिया। तो जितनी जल्दी हो सके गन से, चाहे 6 to 7 मंथ्स के अंदर मेरे ख्याल है इलेक्शंस जो है वो कॉल कर दिए जाएंगे। बाकी हारने के बाद जो है वो ये कहना कि नहीं जी हमें तो धांधली हुई है, हमारे वोट इधर उधर हुए हैं, ये तो सभी कहते हैं। लास्ट टाइम जब इमरान खान आए थे तब PMLN ने भी यही कहा था, पीपल्स पार्टी ने भी यही कहा था, उससे पहले भी ये लोग यही कहते रहे। पाकिस्तान में आज तक कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें ये कहा जाए कि जी जो हारने वाले हैं वो कहें कि अब ठीक है सब सही हो गया। तो इसलिए कोई खास बात नहीं, अगर इमरान खान भी इस बात को नहीं मानेंगे तो यही होगा। और जाहिर है कि जिसको एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी, जिसको फौज चाहेगी, वो जीतेगा, वही सामने आएगा। ये और बात है कि इमरान खान की क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब थी तो शायद इनको अभी ना आने दिया जाए, लेकिन दूसरे लोग जो है वो पूरी कोशिश करेंगे। और जाहिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके टर्म्स भी बेहतर है बाजवा साहब के साथ। और जिस तरह के ट्रेंड यहाँ चलाए गए बहुत एम्बैरेसिंग थे, जो इमरान खान की पार्टी ने फौज के खिलाफ चलाए। ठीक है आपकी नाराजगी है, आपको कुछ होगा प्रॉब्लम, लेकिन जिस तरह के ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे ट्रेंड चले वो भी फौज ने देखे हैं, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि काफी एम्बैरेसमेंट हुई। तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे इलेक्शन अगर कल भी कॉल कर दिए जाए तब भी इमरान खान आ पाएंगे। आरजू जी बिल्कुल ठीक बोला आपने। और एंड में खत्म करने से पहले, रैप अप करने से पहले मैं बता दूं मेरा क्या मानना है कि इमरान को पता है वो चला जाएगा, और इमरान को पता है कि हो सकता है उसका वापस आने का रास्ता बिल्कुल बंद है फॉरेन फंडिंग के केस के, क्योंकि जिसने पैसा लिया है उसको तो पता है ना, उसने पैसा लिया है, इजराइल से लिया है, इंडिया से लिया है, जिससे भी लिया है, ही नोज वेरी वेल। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो ड्रामा कर रहा है ना, नूरा कुश्ती जो कहते हैं हम लोग ना यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में, आपने सुनी होगी, ये इसलिए चल रही है कि इमरान खान जो अपनी नेगोशिएटिंग पावर है उसको बढ़ा सके, वो फौज के लिए इतना बड़ा नासूर बन जाए कि फौज उसको बोले कि अच्छा ठीक है ये ले लिवा के खत्म करो, तुम लंदन जाओ। बिकॉज अगर वो बिल्कुल वीक पड़ जाएगा, अगर बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा इमरान खान, उसकी रैली में अगर कोई नहीं आएगा, वो मैं हिला दूंगा एस्टैब्लिशमेंट को, चीफ को हिला दूंगा, ये कर दूंगा, अगर ये सब नहीं करेगा तो उसकी इंपॉर्टेंस जीरो हो जाएगी, और जब उसकी इंपॉर्टेंस जीरो हो जाएगी तो उसकी नेगोशिएटिंग कैपेबिलिटी भी जीरो हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में तो है कि अगर मैं चला गया तो कम से कम ये सब चीजें, ये गंद फैला के मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आर्मी के साथ, जनरल बाजवा के साथ या शहबाज शरीफ के साथ मैं एक लेवल अपना रेज कर लूं कि वहां से नेगोशिएट करूं, मुझे एक अच्छी डील मिल जाए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी हमें ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों, आरजू काजमी जी के साथ हम लोगों ने बात करी, काफी पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बताया, हमारी लोड शेडिंग से लेकर फॉरेन पॉलिसी से लेकर हर चीज के ऊपर बातचीत हुई। मैं जल्द वापस आऊंगा एक स्पेशल गेस्ट को लेके, एक और मौजू पे, एक और टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।